सुख छाए इस जगत में, दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल होय रे मनवा, जन जन मंगल होय। चित्त हमारा शुद्ध होय, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही, मन मानस लहराय रे मनवा, मन मानस लहराय। शासनेश प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। यहाँ पर विराजित आराध्य गुरुदेव विचक्षण मुनि जी महाराज साहेब के चरणों में कोटिशय नमन। संसार के समस्त ऊर्जा पुरुषों के चरणों में कोटिशय नमन करने के पश्चात कल से हमारे पर्वाधिराज पर्व पर्युषण की आराधना साधना प्रारंभ हो रही है। भारत भर में वैदिक संस्कृति और शमन संस्कृति या प्राचीन संस्कृति के रूप में चली आई परंपरा है। वैदिक संस्कृति में वेद वेदांगों का अपना विशेष स्थान है। उसी आधार पर श्रमण संस्कृति में प्रभु परमात्मा महावीर के शासन में उनकी साधना पद्धतियों के सिद्धांतों के ऊपर निरंतर जैन साधना विधियां प्रचलित है। 8 दिन का हमारा यह पर्व पर्युषण पर्व कहते हैं। पर्यु उपासना करना, आत्मा के समीप रहना, क्योंकि संसार के अंदर दुनियादारी के अंदर तो पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। प्रदूषण तो वातावरण के हिसाब से गाड़ियों के धुएं के वजह से फैल रहा है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां, उसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो प्रदूषण फैलता है। लेकिन इस आध्यात्मिक पर्व के अंदर हमारे रिश्तों के अंदर जो मन मुटाव वाला पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर फुल स्टॉप लगाने के लिए यह पर्व आया हुआ है। क्योंकि हमारे प्रभु परमात्मा महावीर की जो अहिंसा है, वो किसी का मन नहीं दुखाना, वहां से प्रारंभ होती है। इतनी सूक्ष्म अहिंसा जैन धर्म में बतलाई गई है कि किसी का मन ना दुखे, ऐसा बिहेवियर करना, यह हमारी विश्व मैत्री की धारा है। और विश्व मैत्री का संदेश लेकर यह क्षमा पर्व आ रहा है। खामे में सवे जीवा खवंतु में, मित्ति में सब भुए सो, वैरम मध्यम न के नहीं। संसार के तमाम जीव आत्माएं जीना चाहते हैं और जैन धर्म का नेशनल सिद्धांत, नेशनल सेंटेंस ही है परस्पर उपग्रहो जीवाना, कि संसार के अंदर एक दूसरे के सहयोग के बिना संसार की गाड़ी चलती नहीं। एक दूसरे का सहयोग मिलता है तभी जाकर गृहस्थ जीवन मंगलमय बनता है। इसीलिए प्रभु परमात्मा ने सहयोग, आत्मीयता भाव और प्रेम की धारा के अंदर बढ़ने की प्रेरणा इस महापर्व के उपलक्ष्य में दी गई है। हमारे इस पर्व दिनों के अंदर खान पान का विशेष रूप से प्रावधान दिया जाता है। अधिक से अधिक शरीर स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए तपस्याओं के लिए कहा गया है। तपस्याओं में कई साधक 8-8 दिन तक सिर्फ गर्म पानी को ग्रहण कर अपनी साधना का प्रारंभ करते हैं। कई साधक एक समय का भोजन लेकर योगी जैसे जीवन पद्धति को अपने 8 दिन के इस तप आराधना के महोत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं। और इसमें विशेष रूप से जमीनकंद आदि तामसिक भोजन करने की मनाही करी गई है, क्योंकि तामसिक भोजन करने से हमारे विचारों के अंदर मलिनता आती है। विचार अगर खराब हो गए तो बिहेवियर खराब हो जाएगा, और बिहेवियर खराब हो गया तो चरित्र गिरता चला जाएगा। अगर चरित्र को ऊंचा उठाना है, क्योंकि हम इन 8 दिनों में जिन महापुरुषों का गुण कीर्तन करने वाले हैं, उन्होंने इसी भाव के अंदर नर से नारायण बनने की साधना विधियां दी है। आत्मा से परमात्मा बनने की ताकत प्रभु परमात्मा ने बतलाई कि अपने आप के अंदर है। उस प्रभु परमात्मा के वचनों को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए कुछ न कुछ त्याग के कदम हमारे इस वीतराग साधना के ऊपर बढ़ जाए। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा खान पान,
बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचारों वाली बात यहाँ पर हमारे जीवन व्यवहार में घटित होनी चाहिए, क्योंकि तामसिक भोजन अगर नहीं खाएंगे तो मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो मन में शुभ विचारों की, पवित्रता के आगमन की एक धारा जुड़ जाएगी। वो पवित्रता की धारा हमारे जीवन के अंदर विवेक दृष्टि लेकर आएगी, और जब जब विवेक आएगा तो इंसान पाप कर्मों से क्या करना प्रारंभ कर देगा, पाप कर्मों को करना कम कर देगा। क्योंकि एक दृष्टि रावण की गलत पड़ी, उनके मन में कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक दृष्टि गलत पड़ी। 10 सिर थे, 20 आंखें थी, लेकिन एक गलत दृष्टि से रावण का नाम खराब हो गया, और आज तक कोई अपने बेटे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। तो हमारा जीवन किसके ऊपर डिपेंड है? हमारा भोजन अच्छा होगा तो मन में सात्विक भावना रहेगी, और सात्विक भावना रहेगी तो मन पवित्र बनेगा, और मन पवित्र बनेगा तभी तो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन के अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, यही 4 कषाय है। इन दुर्गुणों को कम करना है। सरलता सबसे बड़ा सद्गुण है। जीवन के अंदर सरलता आ जाएगी तो इंसान को इंसान के प्रति आत्मीयता भाव बढ़ेगा, और आत्मीयता भाव ही सच्चा धर्म है। क्योंकि इंसानियत का भाव नहीं रहेगा तो कितना ही करोड़ रुपया दान कर दे, वो वहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगा। और कोई भूखा इंसान आ जाए, उसे अगर प्रेम से एक रोटी भी खिला देगा तो वो माला माल बन जाएगा। तो इसीलिए इतना ही कहना चाहेंगे, यह परमाधि राज की साधना से जुड़ना है, वैर की गांठों को खोलना है। क्योंकि आंखों में तिनका चला जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, दांत में कुछ अटक जाए तो बेचैन हो जाते हैं, नाक में कोई दाना चले जाए तो सांस उठने का डर हो जाता है, और पैरों में कांटा चुभ जाए तो वो जब तक नहीं निकलता तब तक हमारी हालात खराब हो जाती हैं। तो इसी तरह किसी ने कोई अपशब्द बोल दिया और वो हृदय के अंदर घर कर जाए, उसे सालों से लेकर चलते हैं, तो हमारा जीवन निश्चित तौर पर दुर्गति का कारण बन जाता है। तो इस पर्व दिनों के अंदर हमारे हृदय में जो गांठें बांध कर रखी है द्वेष की, बैर की, उन गांठों को खोलने का यह महापर्व आया है। क्षमा की धारा से जुड़ेंगे, सभी के प्रति मैत्री भाव रखेंगे तो निश्चित तौर पर यह वीतराग साधना हमारे जीवन का अभ्युदय कर देगी। और यही अभ्युदय की भावना लेकर ये परवाधिराज पर्व पर्युषण हमारे समक्ष आ रहे, तो जरूर 8 दिनों तक निरंतर प्रेम, उत्साह, उमंग के साथ वीतराग साधना के महामार्ग पर बढ़ेंगे। यह विश्व कल्याण की कामना, विश्व मैत्री की कामना जनरल हिसाब से, लोक व्यवहार के हिसाब से महत्वपूर्ण है। ये जैन धर्म कोई एक प्रैक्टिकल, ये जैन धर्म कोई सीमित धर्म नहीं है, ये विश्व कल्याण की कामना के लिए है। और भारत के अंदर तो यह प्राचीन संस्कृति के आधार पर, ऋषि मुनियों की संस्कृति के आधार पर चलती हुई आई धारा है। तो इस गंगोत्री के अंदर जरूर गोता लगाना, और गोताखोर बनकर मोती चुनने का प्रयास करोगे तो आपका भी जीवन मंगल में बनता चला जाएगा। हमारा यह चतुर्मास कल्प का वास्तव्य प्रशांत व्यासरी संघ के आंगन में 14 सेक्टर रोहिणी के अंदर आराध्य गुरुदेव के सानिध्य में कई भक्त लोग इस महोत्सव का लाभ ले रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ के प्रधान जी जगदीश जैन, महामंत्री जितेंद्र जी जैन और जैन कॉन्फ्रेंस की प्रांतीय अध्यक्षा शीला दीदी जैन, जो निरंतर कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में खूब सेवाएं दे रहे हैं, निरंतर सामाजिक पारिवारिक सेवाएं देते हुए खूब धर्म की प्रभावना में निमित्त रूप बन रहे हैं। तो इस संदेश को जनमानस तक पहुंचाने का आप सभी का कर्तव्य है। तो जरूर वीतराग संदेश की धारा हर एक भक्त के पास पहुंचे, और वह जरूर निश्चित तौर पर धर्म कर्म करने के लिए प्रेरित हो। तो जरूर इसको आगे से आगे पहुंचाने का आप सभी प्रयास करेंगे। ऐसी मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं हम आपके प्रति करते हैं।